आसान उपाय अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो जो मोटरसाइकिल सवार है मेरे मुल्क के, उनके लिए एक बुरी खबर है। यामाहा मोटरसाइकिल ने पाकिस्तान में जो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना था वो बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला क्यों किया गया है, इसकी वजूहात भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जो हमारे पास नेटवर्क हैं सेलुलर, उन सब के अंदर सिस्टम घुस चुका है। एक रॉयटर्स ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़ी खौफनाक रिपोर्ट शाया की है कि कैसे ये सिस्टम मेरे और आपके और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों नहीं लाखों अफराद के मोबाइल फ़ोन की सर्वेलेंस कर सकते हैं। हम जो भी मैसेज, जो भी कॉल, जो भी गुफ्तगू करते हैं इस फ़ोन के ज़रिए वो महफूज नहीं रहा। और ये बैनुल अक़वामी इदारों की रिपोर्ट सामने है पाकिस्तान के हवाले से, कितने लाख अफराद बैक वक्त मॉनिटर किए जा सकते हैं। और इस सिलसिले में जो सिस्टम आया वो किन दो ममालिक से आया है, आप समझ रहे होंगे चाइना। मेरे साथ रहिए अगर आप जानना चाहते हैं, दिलचस्प मालूमात हैं। यही नहीं बल्कि जो मोबाइल सिम्स का डेटा है वो भी इंटरनेट पर लीक हो रहा है, अर्जा निर्खों पर दस्तयाब है। ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां से आप ये खरीद सकते हैं। और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर आपको देनी, आपको याद होगा कल शामी फैसला आया कि वो 9 मई के एक और मुकदमे में बरी हो गए हैं। तो बाकी मुकदमात उन पर कितने रह गए हैं और क्या वो जल्द बाहर आकर पीटीआई की क़यादत करने वाले हैं? असल प्लान है क्या इस सिलसिले में, क्यों वो बार बार बरी हो रहे हैं? मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले मोटरसाइकिल सवार, जो ज़ाहिर बात है अवामी सवारी है पाकिस्तान में, बसें हैं नहीं हैं, सर्विस उस तरह से है नहीं अकोमोडेशन की, लोकोमोशन की। तो उस सूरत हाल में मोटरसाइकिल पर ही आम शहरी रिलाई करता है, चाहे वो CD70 ख़रीद ले, चाइनीज़ मोटरसाइकिल ख़रीद ले या कुछ बेहतर मोटरसाइकिल ख़रीदनी हो तो मैं तो हुंडा ही लेसा। हुंडा और यामा का मुकाबला हमने बचपन में सुना था, फिर सुजुकी आ गई, उससे पहले कावासाकी होता था। अब मैं तो हुंडा ही लेसा के जवाब में दिल ने कहा यामा। ये पाकिस्तान बड़ा मकबूल हुई यामा की सवारी। पाकिस्तान के हालात को देखते हुए यामाहा ने जो 2015 में बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क कराची में प्लांट लगाया था मैन्युफैक्चरिंग का, कि यहाँ ही बाइक मैन्युफैक्चर होगी, यहाँ ही उसे असेंबल किया जाएगा और फिर मार्केट में वो दे दी जाएगी। तो यामाहा की बाइक्स काफ़ी मकबूल हुई। बिलखुसूस मुझे याद पड़ता है देहातों में बिलखुसूस जो दूध वाले होते हैं वो बड़ा से यूज़ करते हैं, मजबूत मोटरसाइकिल होती है, शहरों में भी लोग यूज़ करते हैं। और ये यामाहा की बाइक्स इंटरनेशनल मुकाबलों में जो कंपटीशन होते हैं बाइक्स के, उसमें भी जाती है। बड़ी मकबूल ये मोटरसाइकिल है। ये 1955 में जापान में ये कंपनी जो है ये कायम की गई थी और फिर इसने 2015 में कोई जापान के अलावा 20 ममालिक में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए, फिलिपीन में भी और दीगर ममालिक में। पाकिस्तान में भी आए 2015 में। मैंने अर्ज़ किया कि जो कराची का बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क है वहाँ पे प्लांट लगाया। मालूमात ये बताती हैं कि तब उन्होंने $150 मिलियन की सरमायाकारी यहाँ पर पाकिस्तान में की। आज 10 साल बाद यही कंपनी जो है, जो पाकिस्तान में मकबूल सवारी बना के फ़रोख्त करती थी, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है यामूरा शिनसुकू। उनके दस्तखतों से एक लेटर जारी हुआ जिसमें वो कहते हैं कि जी बहुत शुक्रिया, आपने यामा की सवारी के ऊपर, यामा की मोटरसाइकिल के ऊपर एतमाद किया, लेकिन हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली है। पॉलिसी बताई नहीं तब्दीली क्या है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। तो उन्होंने कहा पॉलिसी में हमने तब्दील कर दी है, हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। हम पाकिस्तान में अब मोटरसाइकिल यामा की असेंबल नहीं करेंगे। अलबत्ता जो वारंटीज़ बाकी हैं लोगों की, जो परेशान हो रहे हैं कि मैंने तो यामा बाइक खरीद ली थी पिछले महीने या 6 माह पहले, वो कहते हैं जब तक एग्जिस्टिंग वारंटीज़ हैं हम आपको तमाम जो सर्विसेज हम फराहम करेंगे। स्पेयर पार्ट्स हमने काफ़ी यहाँ रख दिए हैं पाकिस्तान में, जब तक ज़रूरत होगी वारंटीज़ की तो वो हम पूरी करेंगे। साथ वो कहते हैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी मिलेगी और स्पेयर पार्ट्स भी आपको मिलेंगे ऑथराइज्ड डीलर्स के यहाँ। यामाहा मोटर्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान में मोटरसाइकिलें पैदा करने की जो उनकी पॉलिसी थी वो बदल चुकी है। यामाहा मोटरसाइकिल पाकिस्तान में अब नहीं बनेगी। ये है खबर, जो कि बुरी खबर है मोटरसाइकिल सवारों के लिए। वजूहात पाकिस्तान में कारोबार के मौके, वसाइल और यहाँ की मार्केट के हवाले से जुड़ी होंगी। अदरवाइज़ अगर मार्केट ऐसी हो जिसमें काम काज या बिज़नेस करने के मौके हों तो कोई भी बिजनेसमैन अपने कारोबार बंद नहीं करता। दूसरी खबर शाह महमूद कुरैशी के हवाले से है। चौथे मुकदमे में बरी हो गए हैं। जिन्ना हाउस में सरकारी गाड़ी को जो बाहर जलाने का मुकदमा था और ये चौथा मुसलसल मुकदमा 9 मई से जुड़ा जिसमें शाह साहब बरी करार दिए जा रहे हैं। और ये चौथा मुकदमा जिसमें इनके साथ साथ यास्मीन राशिद डॉक्टर और एजाज चौधरी साहब को 10-10 साल की कैद सुनाई जा रही है। ये वही ATC के जज हैं मंजर अली गिल साहब, मशहूर ज़माना, जिनके यहाँ ये केसेस लगते हैं। इस दफ़ा इस केस में खदीजा शाह साहिबा, PTI की बड़ी मारूफ खातून सियासतदान, मंजर आम पर आइन 9 मई के हवाले से उनको 5 साल कैद हुई है। रुबीना जमील और अफशा साहिबा 2 और ख़वातीन हैं जिनको बरी किया गया। तो आज मेरी कुछ PTI के ज़िम्मेदारों से बात हुई, बिलखुसूस जो शाह साहब के करीबी हल्के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि शाह साहब के ऊपर 4 ऐसे केसेस अभी बाकी हैं जिनका रिकॉर्ड अदालत में जमा नहीं कराया जा रहा, लेकिन 4 केसेस में उन बरी करार वो दिए जा चुके हैं। इसका मतलब है 4 मजीद बाकी हैं। उन 4 में भी अगर रिलीफ मिल गया, बरी हो गए, तो मेरा सवाल ये था कुछ जिम्मेदारों से कि क्या शाह साहब बाहर आके पार्टी की क़यादत संभाल लेंगे, क्योंकि खान साहब तो जेल में हैं। तो मुझे आगे से जवाब मिला बिल्कुल संभालेंगे।
एक दफ़ा पहले भी शाह साहब जब खान साहब के साथ मसले मसाइल हुए थे तो उन्होंने पार्टी को समहाउ मैनेज किया था। तो शाह महमूद कुरैशी जल्द बाहर आने को हैं, 4 मज़ीद मुकदमात बाकी हैं, बाहर आए तो वो पीटीआई की जो भाग दौड़ है वो संभालने के लिए तैयार है। और ये पीटीआई की ज़रूरत भी है और यकीन जानिए पाकिस्तानी सियासत की ज़रूरत भी है कि कोई सीनियर सियासतदान इतनी मकबूल जमात को लीड करे, क्योंकि जो दस्तयाब क्या रहता है पीटीआई की, उसकी जो पॉलिसियाँ या उसकी जो सियासत है उससे ना वर्कर्स खुश है, ना इमरान खान खुश है और ना शायद कोई और भी खुश हो, और मीडिया भी उनसे खाइफ ही रहता है। तो ये शाह साहब के हवाले से खबर है कि जल्द बाहर आने को हैं, क्योंकि सिर्फ 4 मुकदमात बाकी हैं। अब आ जाइए वो खबर जिसका आप इंतज़ार शायद कर रहे हो। बात यह है हुजूर के सिस्टम आपके मोबाइल फ़ोनों के अंदर घुस चुका है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो डिटेल बता देता हूँ। ये रॉयटर्स ने खबर छापी, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर बात की है। रॉयटर्स ये कहता है कि पाकिस्तान में जो खुफिया इदारे हैं पाकिस्तान के, वो 40 लाख पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन जो सारिफीन हैं, यूज़र्स हैं, उनको मॉनिटर कर रहा है। कर सकता नहीं, कर रहा है। कितने? 40 लाख एक वक्त में। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 40 लाख जो एक वक्त में मॉनिटर हो रहे हैं उसमें नहीं है तो आपकी बचत होगी। हो सकता है अगले लम्हे अगले दिन आप भी उसमें शामिल हो। यानी ये कैपेसिटी बताई जा रही है कि एक वक्त में 40 लाख जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनकी सर्वेलेंस की जा सकती है। उनके अंदर सिस्टम इदारे घुस चुके हैं। ये रॉयटर्स की स्टोरी है। वो ये कहते हैं कि इस सिलसिले में 2 चीज़ें हैं। एक है लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे लिम्स का नाम दिया गया है, और दूसरा है फायरवॉल, जिसे WMS 2.0 का नाम दिया गया है, जो कि इंटरनेट की ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, उसे इंस्पेक्ट करता है और वो ब्लॉक कर सकता है 2 मिलियन एक्टिव सेशंस को एक वक्त में। यानी तस्दीक हो गई कि फायरवॉल का कॉन्सेप्ट भी जेन्युइन है और सर्वेलेंस का कॉन्सेप्ट भी जेन्युइन है। तो बैक वक्त ये 2 चीज़ें, 2 फार्मूले लगे हुए हैं कि इंटरनेट के ऊपर सर्वेलेंस भी हो सकती है, 2 मिलियन एक्टिव सेशंस इंटरनेट के बैक वक्त ब्लॉक किए जा सकते हैं या उनकी रफ्तार कम की जा सकती है, और साथ लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में आगे जाके बताता हूँ, उसके ज़रिए आप सर्वेलेंस कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन की। इंटेलिजेंस एजेंसी इस सिलसिले में इस खबर के मुताबिक वो फ़ोन भी टैप कर सकती हैं आपका, आपके मैसेजेस भी रिकॉर्ड कर सकती हैं, और आपकी जो वेबसाइट और सोशल मीडिया यूजेज है उसको स्लो भी कर सकती हैं और ब्लॉक भी कर सकती हैं। ठीक, ये रिपोर्ट कह रही है जो रॉयटर्स में छपी मेरे हाथ में। फिर वो कहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ फ़ोन जो अंडर सर्वेलेंस हैं, जिनकी निगरानी की जा रही है, जिन फ़ोन्स की, जिन सारिफीन की, ये इससे ज़्यादा हो सकता है जो अभी आपको बताया है 40 लाख का। और इसमें एक बात वो आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जो थे उस वक्त, जब 2024 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बेगम ने ये अपील दी थी कि जी मेरे प्राइवेट कॉल्स को लीक किया गया, इसके खिलाफ उन्होंने दरख्वास्त दी थी, तो तब पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफा थे उन्होंने जाके कहा कोर्ट में कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास कैपेसिटी नहीं है फ़ोन टैपिंग की। पाकिस्तान का जो कानून है गालिबन 2013 का शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो उसमें कहा गया कि अगर किसी शहरी का या किसी का फ़ोन टैप करना हो, सर्वेलेंस करनी हो, तो आपको मुतल्लिका हुकाम से इजाज़त और कोर्ट ऑर्डर चाहिए। इस सिलसिले में इमरान खान साहब की तकारीर भी मौजूद हैं जब वो हुकूमत में नहीं रहे। जब वो हुकूमत में थे तो हमारे मुल्क में एक ये भी आपको पता है एक मामला है कि हुकूमत में होते हुए हर हुक्मरान को लगता है कि फ़ोन टैपिंग सर्वेलेंस जायज़ है सिक्योरिटी के लिए, दीगर मामलात के लिए। जब हुकूमत में थे तो मंसूर अली खान के साथ उनका एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने गुफ्तगू की थी कि बिल्कुल सर्वेलेंस जो है वो होती है, मैं जिससे भी रब्ता करता हूँ एजेंसियाँ उसे टैप करती हैं, उस पर सर्वेलेंस करती हैं, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट को प्रोटेक्शन दी जाती है और उसकी उन्होंने हिमायत की थी कि एजेंसियों का काम यही होता है सर्वेलेंस करना और प्रोटेक्शन करना। ये उनके जुमले हैं जो क्लिप की सूरत में वायरल है। लेकिन जब वो हुकूमत में नहीं रहे तो फिर उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर दाखिला और अदालत इजाज़त ना दे किसी शहरी की चीज़ें आप इस तरह से सर्वेलेंस नहीं कर सकते। कानून भी वैसे यही कहता है जो अब इमरान खान साहब कहते हैं। तो अब ये जनाब अली जो 2 मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त 6.5 लाख वेब लिंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर चुका है। यूट्यूब, फेसबुक और एक्स के अलावा दीगर मामला पे भी जब दिल चाहता है बंदिश उसकी कर दी जाती है। तो पाक भारत जंग हुई तो फिर ये मामला खुले हैं। इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 सिस्टम कौन से जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। एमनेस्टी ये कहता है कि जो फायरवॉल का इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, हमारे जहन में क्या कॉन्सेप्ट है, चाइना से फायरवॉल होगा, ये आपने सुनी थी। एमनेस्टी कहती है कि फायरवॉल का इक्विपमेंट जो है यूएस बेस्ड नियाग्रा नेटवर्क्स सॉफ्टवेयर फ्रॉम थैलस DIS यूनिट ऑफ फ्रांस थैलस TCFPPA, ये है जहां से आया। और दूसरा एंड सर्विस जो उसकी ली वो चाइनीज स्टेट IT फर्म से ली है, ठीक है, जो कि अर्लियर वर्जन है कैनेडियन सिस्टम का। और फिर वो कहते हैं कि जो फ़ोन टैपिंग का सिस्टम है ये जर्मनी की UT मार्को नामी एक कंपनी है जिससे लिया गया है, जो कि UAE में बेस्ड है।
जर्मनी और अमेरिका और किसी हद तक चीन, इनके ताउन से सर्वेलेंस भी हो रही है, फायरवॉल भी लगी हुई है, ट्रैफिक ब्लॉक की जा सकती है, मोबाइल फ़ोन डाटा, कॉल, मैसेज, उसकी भरपूर निगरानी की जा सकती है। 40 लाख एक वक्त में, ये है इसका खुलासा जो स्टोरी मैंने आपको बताई है। हूँ तुसी आप बड़े सियाने हो, समझदार हो, फैसला आपने करना है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कैसे करना है, इंटरनेट पे क्या गोल आपने खिलाने हैं, तो एहतियात करें। मेरा मशवरा सिर्फ ये है, क्योंकि जब हम हुकूमती ज़िम्मेदारों से पूछते हैं कि ये क्या है, इंसानी हकूक़ कहाँ है, क्यों सर्वेलेंस करते हैं, तो वो कहते हैं जी दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में, केपी में दहशतगर्दों की सरकोबी करने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन उसकी ज़द में आम शहरी कहता है कि हम भी आ रहे हैं, और वो सियासी तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। ये है एतराज़ इसके ऊपर, उनका दिफा अपनी जगह, एतराज़ अलबत्ता जेन्युइन है कि उसके चक्कर में आम शहरी और सियासी मामला भी रगड़े जाते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये कि वी आर नॉट सेफ। कैमरे की आंख सबों को देख रही है, मुझे भी, आपको भी। अब यही नहीं है, जहाँ ये इंतजामात हैं वहाँ आप हमारी गफलत भी देखें। गफलत ये है कि एक्सप्रेस न्यूज़ ने खबर दी चंद रोज़ पहले कि इंटरनेट पर मोबाइल से मालिक का एड्रेस, उसका कॉल रिकॉर्ड, उसका शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात, सब कुछ फ़रोख्त किया जा रहा है पाकिस्तानियों के लिए। डाटा यानी कि इंटरनेट पर लीक किया जा रहा है पाकिस्तानियों का। और ये इसमें वफाकी वज़रा भी शामिल हैं, अहम हुकूमती शख्सियात और आला सरकारी अफसरान भी शामिल हैं जिनका डाटा इंटरनेट पर फ़रोख्त हो रहा है। वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जुमान PTA तक हर शख्स का डाटा, यानी मोहसिन नकवी साहब से लेके जो तर्जुमान है PTA का, जो रेगुलेट करता है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, जनरल साहब जो हैं दाढ़ी वाले माशाल्लाह, वो उनका डाटा भी गूगल पर बेचे जाने का इंकशाफ हुआ है और तमाम दस्तावेज़ात इंटरनेट पर मौजूद हैं। ये एक्सप्रेस की खबर है। और फिर उन्होंने बताया कि 12 अक्टूबर को तवज्जो दिलाई थी, उसके बावजूद ये डाटा बेचने का अमल जारी है और ये दस्तयाब है। जो NCCIA नामी नया इदारा, नेशनल क्राइम कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन जो यूनिट है, वो भी इस पर अभी तक खामोश हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक। और वो कहते हैं कि मोबाइल की लोकेशन 500 रुपये में मिल जाती है। अगर आप इंटरनेट उस धंधे से वाकफ़ हैं तो आप किसी शख्स की जो लोकेशन है मोबाइल की 500 रुपये में ख़रीद सकते हैं कि कहाँ है। मोबाइल डाटा का रिकॉर्ड बशमूल तमाम तफसीलात 2000 रुपये में, गैर मुल्की सफ़र की तफसीलात 5000 रुपये में दस्तियाब है। किसी बंदे का तुसी पता करना है कि है कितने, 500 रुपया दो तो हम दस देंगे, और मोबाइल डाटा चाहिए 2000 रुपये में मिल जाएगा। और फिर इसमें सारी बात है, जराइम पेशा नासिर भी मुलविस हो गए हैं। अब वज़ीर दाखिला ने जी नोटिस लिया इस खबर के बाद और वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं। ये भी चेक करना है कि 2023 से पहले चोरी हुई है, उसके बाद का भी जायज़ा लिया जा रहा है। डाटा बेचने वाली वेबसाइट्स और ऐप्स की निशानदेही तो ये कहते हैं हमने कर ली है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में से क्या मुकम्मल बंद करेगा, इसका कोई तदारुक कर पाएगा या नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है। मैंने आपको ज़हमत इस सिलसिले में सिर्फ ये दी है, ये 2 खबरें बता के कि पायन अपना ख्याल तो उसी आप रखना है, अपनी निगरानी आपने खुद करनी है। ऐसी गुफ्तगू, ऐसी कम्युनिकेशन करें कि जो अगर टैब भी हो रही है, सर्वेलेंस भी हो रही है, तो आपको परेशानी की ज़रूरत ना हो। जी को खुफिया गलबात करनी है, बंदे ने मिल के कर लो ताकि बाद में आप भी ना फंसे और मैं भी ना फंसूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।